आप सबको मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा। गणेश महाराज की जय हो, गौरी मैया की जय हो, गुरुदेवता की जय हो। आप सबको फिर से एक बार नमस्कार। आज मैं आपको घटित सत्य घटना पर जो समाज में मैंने देखा है उस पर एक कथा सामाजिक सुनाऊंगी। आकर्षक कहानी है। कहानी का नाम है दो बहनें। एक बहन का नाम रचना था, दूसरी बहन का नाम संजना था। जो रचना बहन थी वो पढ़ने में बहुत तेज थी, लेकिन वो गृह कार्य नहीं करती थी क्योंकि उसको समय नहीं मिलता था। पढ़ने में दिन भर बीत जाता था और पढ़ाई इतने अच्छे से करती थी कि हमेशा वो प्रथम श्रेणी में पास होती और पुरस्कृत होती। माता पिता को भी बहुत अच्छा लगता था कि मेरी बेटी पढ़ने में बहुत अच्छी है, नाम रोशन कर रही है। और ऐसे ही वो आगे बढ़ते गई। पढ़ते पढ़ते पुरस्कृत होते, प्रथम श्रेणी में पास होते हुए उच्च पदाधिकारी एक दिन बन गई और माता पिता का माथा चौड़ा कर दी, ऊंचा कर दी। माता पिता को बड़ी उससे प्रसन्नता रहती थी, खुश रहते थे। रचना ये बड़ी बहन थी और जो संजना थी वो छोटी बहन थी। उसका क्या था, विद्या में मन नहीं लगता था, पढ़ाई में उसका तनिक भी मन नहीं लगता था। बहुत डांट खाती। माँ हमेशा कहती थी कि बिटिया ये पढ़ने की उम्र है, पढ़ लो। ये उम्र बार बार नहीं आएगी, बीत जाएगी तो फिर पढ़ाई के लिए तुम्हारा यह समय पलट के नहीं आएगा। कुछ पढ़ ले, अपने पैर पर खड़ी हो जा और किसी दूसरे पर तुम आश्रित नहीं रहोगी। दुख सुख में यही पढ़ाई तुम्हें काम आएगी। पर संजना को फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन हाँ, उसे घर के कार्य में बहुत मन लगता था। घर के कार्य वे बड़े ही मन से करती थी और माता पिता के हर कार्य में हाथ बटाती थी और खुश रहती थी। कितना भी डांट पड़ती उसे फर्क नहीं पड़ता था। जैसे तैसे इसने ग्रेजुएट पास किया। फिर दोनों की शादी हुई। समय बीता, दिन बीता, मास बीता, 6 मास बीता। फिर दोनों के घर से खबरें आने लगी। बड़ी के घर से तो खबर आया कि मुझे तो पता, ससुर ने खबर भेजा। मुझे तो ऐसा लगा कि पढ़ी लिखी उच्च अधिकारिणी है तो घर को आके अच्छे से संभालेगी। इसने संभाला क्या, इसने तो घर में खरमंडल ही डाल दिया। हुआ ये कि वो हमेशा उसको पढ़ाई में अव्वल आने की आदत थी। हर चीज़ में पुरस्कार पाने की, तारीफ ही पाने की आदत पड़ गई थी। हमेशा कुछ न कुछ करके आगे बढ़ने की उसकी आदत पड़ गई थी। हर किसी से तारीफ ही पाने की उसकी आदत पड़ गई थी। लेकिन जीवन की किताब में हमेशा थोड़ी ना परीक्षा होती रहती है पुरस्कार वाली। ऐसे तो परीक्षा हर क्षण होती है, लेकिन पुरस्कृत वाली तो परीक्षा जीवन में होती नहीं है। वो तो जीवन संभालने वाली चीज़ है। किताबी पढ़ाई में क्या है, विद्या अध्ययन का जब समय रहता है, जब बच्चों के पढ़ने की उम्र होती है, तो वो जो पढ़ाई और उम्र होती है वो समय ही रहता है पुरस्कृत होने का, जिससे बच्चे और आगे बढ़े। अच्छे से पढ़ेंगे, प्रथम आएंगे तो पुरस्कृत होते हैं। तो जो बच्चे को पुरस्कार मिलता है, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और आगे जाते हैं और उनकी आदत भी पड़ जाती है पुरस्कार पाने की। तो कुछ बच्चे समझदार होते हैं जो उसको सामान्य ढंग से लेते हैं, लेकिन रचना की ऐसी आदत नहीं थी क्योंकि वो बहुत ही तेज थी। जिला को, गांव को, अपने माता पिता सबका नाम रोशन किया और उच्च पदाधिकारी बनी। तो उसे एकदम लत लग गई थी तारीफी पाने की। उसने दूसरे के द्वारा लिखी किताबें तो पढ़ी पर जीवन की पुस्तक को न पढ़े। लेकिन संजना ने जो छोटी बहन थी वो अपने जीवन की किताबें बहुत अच्छे ढंग से पढ़ी थी क्योंकि पढ़ने में तो मन लगता नहीं था। सामाजिक बातें कहाँ कैसे संभालना चाहिए सब उसको आता था।
सुख दुख में कैसे सहज रहना चाहिए, सब में वो माहिर थी। इसके घर से खबर आने लगा, छोटी वाली के घर से, कि भैया हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि जो इतनी सद्गुणी बहू पाए हैं। घर को हर समय संभाल लेती है, कितना भी खराब वातावरण हो सहज कर लेती है, और गृह कार्य में भी दक्ष है, घर को अच्छे से संभाले हुए है। माता पिता बड़े आश्चर्यचकित हुए। उनको तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। जिस पर हमेशा गर्व करते थे उसी के घर से शिकायत आ गई। उसके परिवार में खरमंडल मच गया, तलाक लेने की नौबत आ गई, और जिसे ये लोग हमेशा डांटते रहते थे वह तो घर को संभाल ली और माता पिता के नाम को अब रोशन की। कहानी तो यहीं पूर्ण होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि एक किताब जो होती है वो सिर्फ एक उम्र तक ही पढ़ सकते हैं। शिक्षा की सीखने की बात नहीं, सीखने की तो मृत्यु पर्यंत सीख सकते हैं। और ये शिक्षा की जो पुस्तक होती है ये हमें शिक्षित करके जीवन यापन करने, धन कमाने के लिए उपयोगी होती है, ज्ञान के लिए भी उपयोगी होती है, और सामाजिक जीवन कैसे जिए उसमें भी जीने के लिए उपयोगी होती है। लेकिन सामाजिक जीवन को पूर्ण रूप से जीने के लिए जीवन की ही किताब रूपी अनुभव को पढ़ना पड़ता है, जिसे संजना ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। कहने का तात्पर्य यह है कि माता पिता को चाहिए कि बच्चे यदि पढ़ रहे हैं तो उन्हें दैनिक दिनचर्या कैसे जीना चाहिए इसे भी सिखाना चाहिए। परिवार में किसी के प्रति किसी का कैसा संबंध हो वो भी सिखाना चाहिए। समाज में कैसे रहना चाहिए वो भी सिखाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है सहज, सरल और झुकना सिखाना चाहिए। तो अगर आपको ये कहानी है, वैसे सच्ची ही घटना, मेरे देखी हुई घटनाएं हैं ये, अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट शेयर करिए। थोड़ी मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम है, आवाज़ धीमी आती है, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आप सबको मेरा धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।